ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल बोलो हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी जमुना देवी की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। बृहत मृदंग ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद।
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। इस प्रातःकालीन चैतन्य चरितामृत बैठक में आप सबका स्वागत है। आज श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा विरचित ये ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के दूसरे अध्याय से पठन होगा। तो श्लोक तो यहाँ दर्शित है, तो सभी भक्तों से अनुरोध है कृपया दोहराएं। अवतारी नारायण भुजये मनुष्याकार। अवतारी नारायण कृष्ण अवतार। ते चतुर्भुज हे मनुष्य आकार। अवतारी नारायण चतुर्भुज हे मनुष्य आकार। अवतारी नारायण कृष्ण अवतार। ते चतुर्भुज हे मनुष्य आकार। अवतारी ते चतुर्भुज ते चतुर्भुज इह
मनुष्य आकार ते चतुर्भुज। अवतारी, अवतारों में स्रोत नारायण, भगवान नारायण, कृष्ण, भगवान कृष्ण, अवतार, अवतार, ते वे चतुर्भुज, चतुर्भुज, इहो यह मनुष्य, मनुष्य की भांति, आकार, रूप। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद हो रहा है। अनुवाद। चूंकि नारायण के 4 हाथ हैं जबकि कृष्ण मनुष्य की तरह दिखते हैं, अतएव उनका कहना है कि नारायण तो मूल ईश्वर है जबकि कृष्ण अवतार मात्र हैं। तात्पर्य। कुछ पंडितों का तर्क है कि नारायण मूल भगवान है और कृष्ण उनके अवतार हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के केवल 2 हाथ होते हैं जबकि नारायण के 4 हाथ होते हैं। ऐसे मूर्ख पंडित परम तत्व के स्वरूप को नहीं समझते। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्ण। ये हमारा परम सौभाग्य है आज की इस बैठक में कि भक्तों के समाज में एकत्रित होकर हमारे प्राणाधार श्री वृंदावन धाम में बैठकर श्रील प्रभुपाद जी के अनुगत्य में हमारे परमिष्ट श्री श्री राधा श्याम सुंदर के छत्र छाया में बैठकर ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत का श्रवण कीर्तन मनन चिंतन का सौभाग्य प्राप्त है। कोई कहेगा यहाँ पहुँचने के लिए कितना समय लगा? घर से 10 मिनट लगा, 15 मिनट लगा, जो आश्रम में तो उनको 5 मिनट, जो दूर हैं 30 मिनट। परंतु ये सत्य नहीं है। इस स्तर में पहुंचने के लिए अनंत जन्मों के भ्रमण के अंत में ये सौभाग्य उदय हुआ। पता नहीं कितने योनियों में धक्के खाकर, कितने माँ के गर्भ में भ्रमण करके, वहाँ की गर्भ परिक्रमा लगाने के बाद राधा रानी की असीम अनुकंपा के हम अयोग्य पात्र ही रह गए। फिर भी राधा रानी ने उबारा, श्रीधाम में वास दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में इस साहित्य का श्रवण कीर्तन का सौभाग्य दिया। शास्त्र में वर्णन है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्महा। यदि मानव शरीर प्राप्त हुआ और उसमें भक्तिलता बीज अंकुरित हुआ, उसमें भक्तों का समाज मिला, वो भी सजातीय भक्तों का, जिन सब का गंतव्य स्थान वही है जहां हम जाना चाहते हैं, और सब कार्यरत होकर सेवा साधना संग स्वाध्याय में कार्यनिष्ठ हैं। और इतना करके चतुर्मास के पावन पर्व में, राधाष्टमी तत्पश्चात पावन पर्व में, अब कार्तिक के पूर्व श्रीधाम में वास, चतुर्मुख ब्रह्मा भी इस सौभाग्य का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सुलभता से प्राप्त है, हम समझ नहीं पाते हैं इसको। यदि हम कोई चींटी को पूछे, बताओ भैया और कितने जन्म लगेंगे धाम में बैठकर, भक्तों के संग में बैठकर हरि कथा हरि कीर्तन करने का सौभाग्य, तुम्हें और कितने जन्म लगेंगे? चींटी शायद देखकर बताएगा रजिस्टर खोलकर, अरबों खरबों जीवन से तो कम नहीं। कोई सांप सीढ़ी खेला है? प्रश्न होना चाहिए कौन नहीं खेला है ना? सांप सीढ़ी के खेल में
हम 99 में आके पहुंचे। सूरदास जी एक पद लिखे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। वो कहते हैं, हे प्रभु, जो नर तन दिए ताही बिसरायो ऐसे नमक हरामी। सूरदास जी नेत्रहीन हैं और पूरे जगत को ऐसी दृष्टि देकर गए, हम कृत्य कृत्य रह गए। जिनको नेत्र हैं वो ऐसी दृष्टि ना पाते हैं, ना दे पाते हैं, जो नेत्रहीन सूरदास और नेत्रहीन बिल्वमंगल ठाकुर इसी रज में बैठकर देकर गए। और सूरदास जी लिखे, जो नर्तन दिए ताही बिसरायो। है प्रभु, जिन्होंने मुझे ये नर्तन की भेंट दी, माने आप ही को मैं भूल गया। ऐसे नमक हरामी, आपसे ही पाकर आप ही की विस्मृति कर बैठा। भरी भरी उदर विषयों को धावे जैसे सूकर ग्रामी। हे प्रभु, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहा है, कैसे भरण करूं, उदर का, पेट का भरण कैसे करूं, और विषयों के मार्ग पर चलता रहूं जैसे सूकर ग्रामी। जैसे कोई ग्राम में या कोई गांव में सूकर होता है, केवल खाना सोना बस और विहार करना, इसी का यही जीवन है। सूरदास जी लिखे हैं, मेरा जीवन ऐसा विफल चला गया प्रभु, आपके द्वारा प्रदत्त ये मानव शरीर प्राप्त करके आप ही को मैं भूल गया। तो सोचिए, कितने संप्रदाय आचार्य एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जगत से उस जगत से इस जगत में आए हैं। निष्प्रपंचात प्रपंचे अवतरति इति अवतारः। आध्यात्मिक जगत से उतरकर इस भूतल पर आते हैं केवल हम जैसे पतितों का उद्धार के लिए। और ये सब भगवान के कृपा पात्र हैं, कृपा माध्यम है, कृपा निमित्त हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु वैसे तो साधु वेश में थे, परंतु परम ब्रह्म हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन किए, ये मैं गौड़ीय हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी सांप्रदायिक दृष्टिकोण से हो, जिस प्रकार प्रेम भक्ति का विस्फोट श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में हुआ और इस पूरे जगत ने देखा, दर्शन किया, ऐसा शायद ही दूसरा कोई है। श्री चैतन्य महाप्रभु रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, हंसते थे, गाते थे, उन्मादवत नृत्य करते थे। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चैहि। श्रील जीव गोस्वामी टीका लिखते हैं संदर्भों में, स्वप्रिय नाम कीर्त्या, व्यक्ति को भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए अपने स्वप्रिय इष्ट का, न कि सबका। चैतन्य महाप्रभु कैसे घुट घुट कर भजन किए, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। महाप्रभु रोते थे, हा कृष्ण। भेद देखे आप महाप्रभु के पुकार में और हम जैसे पतितों के पुकार में। हम ऐसे पुकारते हैं कि हम ही सुन नहीं पाते, और जब महाप्रभु पुकारते थे, को नंद कुल चंद्रमा, को शिखी चंद्र कालंकृति, को मंद्र मुरलीरव, को नु सुरेंद्र नील द्युति, को रास रस तांडवी, को सखी जीव रक्षौषधि, निधिर मम सुरित्तमा, को बत हंत हा धिक्विधि। चैतन्य महाप्रभु पुकार रहे हैं, को नंद कुल चंद्रमा। वो नंद महाराज के कुल के चंद्रमा श्री कृष्ण कहाँ हैं? रात के समय गंभीर लीला का वर्णन है। स्वरूप दामोदर इस पक्ष में, रामानंद राय उस पक्ष में, महाप्रभु राधा रानी के भाव भावित आह्लाद में और प्रेम विरह के अग्नि में दग्ध होते हुए उनके हाथ को पकड़कर महाप्रभु चीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ललिता सखी हैं और ये विशाखा सखी हैं और मध्यस्थ में श्रीमती राधा रानी है, और राधा रानी पुकार रही है श्याम सुंदर को और हाथ धरी है ललिता और विशाखा का।
यही कली काल में सखे कलाय गौरम उदारम, कली काल में राधा कृष्ण मिलित तनु महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, परंतु उसमें भी मिश्रण ऐसा नहीं है कि समान भाव से है, 50% कृष्ण और 50% राधा ना। अंत कृष्ण बहिर्गौर, हृदय भी राधा, कांति भी राधा, भाव भी राधा, भक्ति भी राधा, प्रेम आलाप भी राधा, और केवल दर्शन करने वाले श्याम सुंदर, अनुभव करने वाले श्याम सुंदर। कहते हैं स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के हाथ को धरकर, को नंद कुल चंद्रमा, मुझे बताओ 3-3 कमरे में मुझे बंद की, ये एक ही कमरे में 3-3 द्वार लगाकर मुझे बंदी बनाया अंदर, ताकि मैं बाहर ना चले जाऊं। पर मुझे बताओ नंद महाराज के कुल के एकमात्र चंद्रमा कृष्ण कहाँ है? अमार कृष्ण को था। कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन। मुरली बजाने वाले ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, रसिक शेखर श्याम सुंदर, राधिका रमन श्याम सुंदर, हाय हाय किस दिशा में मैं जाऊं? मुझे बताओ, पंचांग देखकर, कुंडली देखकर बताओ मुझे वो कौन सा दिनांक है जब मुझे श्याम सुंदर का मिलन होगा। ऐसा लोभ जागृत हुआ हृदय में हमारे। रूप गोस्वामी पाद लिखे हैं, कृष्ण भक्ति रस भावितामति कियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम कोटि जन्म सुकृतिर्न लभ्यते। प्रभु हमारे भजन के बल पर नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं यदि प्रभु मिलते हैं तो केवल ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जो लोभी हो। किसका लोभ? स्त्री संग का लोभ, यश कीर्ति का लोभ, लोगों को अधीन करने का लोभ, धनार्जन का लोभ, विश्व भर में हमारी कीर्ति फैले इसका लोभ, प्रतिस्पर्धियों को हराकर गिराना और विजेता बनने का लोभ ना। इति गोप्य प्रगायंत प्रलपंत्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। यदि लोभ लगनी चाहिए, लालसा लगनी चाहिए, उत्कंठा लगनी चाहिए, तो एकमात्र उत्कंठा होती है कि हाँ मुझे कृष्ण कब मिलेंगे, और मेरे बल पे तो मिलेंगे नहीं। क्या करूं मैं? कौन सा शास्त्र का अध्ययन करूं? कौन सा मंत्र जपूं? कौन से गुरु से दीक्षा लूं? कौन से संप्रदाय सिद्धांत अनुसार चलूं? कौन से कुंड में स्नान करूं? कौन से धाम में वास करूं? कौन से तीर्थ का पर्यटन करूं? कितनी परिक्रमा लगाऊं? इससे प्रभु नहीं मिलेंगे। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी मति कहीं और ना लगे। अगर गिरिराज की परिक्रमा नहीं लगाएंगे तो मन हमें पता नहीं जगत की परिक्रमा में घुमा देगा। अगर हम प्रभु का नाम नहीं जपेंगे तो पता नहीं किन के संग में बैठकर किन की कीर्ति गाएंगे। असाधन को काटने के लिए साधन दिया गया, परंतु प्रभु मिलते हैं केवल स्व इच्छा से, और उनके हृदय में इच्छा तब जागृत होती है जब भक्त के हृदय में लोभ जागृत होता है। हाँ, हम अयोग्य हैं, हम पतितों में सर्वश्रेष्ठ हैं, हम में कोई योग्यता नहीं, अनर्थ और अपराध के महासागर में गोते लगा रहे हैं प्रभु, पर आप दयालु हैं। हम नरक तो जाएंगे ही, इतना विश्वास है हमारे अपराधों पर हे प्रभु आप हमारी रक्षा करेंगे। आपके रक्षा और पोषण शक्ति में हमें अधिक विश्वास है हमारे अपराधों से ज्यादा। महाप्रभु पुकार रहे हैं मध्य रात्रि में, को नंद कुल चंद्रमा। चंद्रमा, वो कृष्णचंद्र कहाँ हैं? वो ब्रजचंद्र कहाँ हैं? अच्छा, कृष्ण को चंद्र क्यों कहा गया? ये भी बहुत सुंदर। ब्रज के रस का इतनी सुंदर रीति है, ठाकुर को ब्रजचंद्र कहा गया। और ऐसे चंद्र नहीं, कई बार तो चकोर भी कहा गया। जयदेव गोस्वामी लिखते हैं, अभिनव जलधारा सुंदरा धृतमंदारा धृतमंदारा राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे हरे
हरे जय जय देव हरे। हे प्रभु अभिनव जलधर सुंदर। कभी कहा गया कि आप कल्पवृक्ष हैं, कभी कहा गया कि आप मेघश्याम हैं, परंतु जयदेव गोस्वामी कहते हैं मेरे दृष्टि में तो आप चकोर हैं। और चकोर सदा सर्वदा चंद्रमा से निकलता हुआ चंद्र किरणों से ही रक्षित होता है, अभिषिक्त होता है, पोषित होता है। तो यदि प्रभु आप चकोर हैं तो चंद्रमा कौन है? श्री मुख चंद्र चकोर। हमारी श्याम सुंदरी राधा रानी चंद्र हैं और ये ठाकुर जी आप ही चकोर हैं। और उनकी लावण्यामृत उसी को चंद्रमा का संकेत दिया गया। तो कई बार ठाकुर को कहा गया कि आप चकोर हैं, तो कई बार कहा गया कि आप चंद्रमा हैं। अच्छा, कई बार तो ठाकुर श्रीमती राधा रानी को कहते हैं आप चंद्रमा हो। श्री जी आपका मुखमंडल देखो चंद्रमा का संकेत कराता है। राधा रानी कहती है हाँ मैं जानती हूं, यहां इस कुंज में होकर भी चंद्रावली का इतना स्मरण हो रहा है। उदाहरण भी देना चाहो तो कहते हैं कि सुंदरता तो देखो चंद्रमा के समान। ठाकुर कहते हैं ना ना चंद्रावली का तो विस्मरण है, कभी स्मरण ही नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं आपका मुखमंडल इतना सुंदर चंद्रमा के समान। तो राधा रानी कहती है हाँ, मतलब बस इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी सुंदरता केवल रात के नभस्थल में ही दृश्यमान है, दिन में देखो तो चंद्रमा दिखती नहीं। दिन में तो सूर्योदय होता है, चंद्र तो अस्त है। तो ये कहना चाहते हो ठाकुर जी कि दिन में इतनी खूबसूरती नहीं है, इतनी सुंदरता नहीं है, केवल रात के रासस्थली में बहुत सुंदर। ठाकुर कहते हैं हम ऐसे सोचे ही नहीं। तो राधा रानी कहती है अच्छा दूसरा अर्थ है, मतलब जिस प्रकार चंद्रमा के मुखमंडल पे दाग धब्बे लगे हैं, आप ये कहना चाहते हो कि हाँ तुम तो सुंदर हो राधा रानी, पर तुम्हारे मुख में बहुत दाग धब्बे हैं। राधा रानी जब ये कहती है तो ठाकुर कहते हैं नहीं, हमारा कहने का उद्देश्य ये नहीं था। तो राधा रानी कहती है अच्छा चंद्रमा की सुंदरता तो देखो, कभी घटता है तो कभी वर्धमान, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। तो तुम्हारे कहने का आशय ये है कि हमारे मुखमंडल का सौंदर्य कभी वर्धमान है तो कभी घटता है, मतलब सदा सर्वदा वर्धमान नहीं है, ऐसा राधा रानी कह रही है। तो ठाकुर कहते हैं आप क्षमा करें, ऐसा नहीं उद्देश्य था मेरा। फिर राधा रानी कहती है ना ना हम जानते हैं, 8वें स्कंद भागवत को हम भी पढ़े हैं। 8वें स्कंद भागवत में जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में चंद्रमा का भी प्रादुर्भाव हुआ। तो ठाकुर कहते हैं हाँ ठीक, कूर्मदेव तो मैं ही था नीचे, धन्वंतरी भी हम थे, मोहिनी भी हम थे, ऊपर अजीत भी हम थे, सब में शक्ति संचार करने वाले भी हम। राधा रानी कहती है 8वें स्कंद भागवत हम भी पढ़े हैं। समुद्र मंथन लीला में चंद्रमा का तो प्रादुर्भाव हुआ, पर उसके पूर्व विष का प्रादुर्भाव हुआ। सही? ठाकुर कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो राधा रानी कहती है अब उदाहरण समझ में आया। तुम्हारे कहने का आशय ये है कि कीर्तिदा देवी अगर दुग्ध महासागर है और अगर हम चंद्रमा हैं तो हमारे बड़े भैया जो श्रीराम है मानो वो विष है। ठाकुर कहते हैं वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि तो भूतानि माम तो वेद न कश्चन। गीता का सिद्धांत है कि भूत वर्तमान भविष्य सब जीवों के चित्त में जो भी इच्छाएं हैं मैं सब जानता हूँ। पर श्रीमती राधा रानी के साथ तर्क वितर्क करना तो विफल है, क्योंकि हारने के पक्ष में मैं खड़ा हूँ। वाक युद्ध के लिकुतुके ब्रजराज सुनो। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं हे दूर्त, हे कृष्ण, कभी हमारे स्वामिनी जी राधा रानी के साथ तर्क वितर्क मत करना, क्योंकि जब तुम वाक युद्ध करोगे हारना तो निश्चित है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं जब कृष्ण और श्रीमती राधिका के बीच में जब वाक युद्ध होता है और कृष्ण जीत रहे हैं तो सभी राधा रानी की दासियां चुप,
कोई कुछ नहीं, ना जय जयकार ना जय घोष, कुछ नहीं, कोई कृष्ण कृष्ण कोई कुछ नहीं, चुप एकदम। और जब राधा रानी का पक्ष भारी हो रहा है, एक शब्द से भारी हो तो सब जय जय श्री राधे। राधा रानी कह रही है, अच्छा तो यदि कीर्तिदा देवी दुग्ध महासागर हैं, उनका हृदय यदि मंथन है, प्रेम रस सागर का मंथन, और यदि हम चंद्रमा हैं तो हमारे बड़े भैया श्रीदामा क्या विष हैं? ठाकुर जी कहे क्षमा करो, स्मर गराल खंडनम मम शिरसि मंडलम देहि पद पल्लवम उदारम, श्री राधे देहि पद पल्लवम उदारम। क्षमा करे, विस्मृति कर दो, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ नहीं सुना। कभी कहीं कभी कुछ नहीं कहेंगे, चंद्र क्या है ये भी नहीं है जानते। राधा रानी कहती इससे बात नहीं बनेगी, जो तुम्हारा धन है उसको समर्पित करो, वेणु को समर्पित करो, शिखी पिच्छधारी हो उसको समर्पित करो। ठाकुर एक एक करके रखते हैं, वेणुम करान्निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टं च पीत वसनम ब्रजराज सूनो यस्य कटाक्ष सरघात विमूर्छितस्य तम राधिका परिचरामि कदा रसेन। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ठाकुर सोच रहे क्या क्या समर्पित करूं, वेणु रख दी, मोर मुकुट धारण जो किए हैं वो समर्पित किए, फिर कहें मेरा अस्तित्व क्या है, ऊपर का पीतांबर उत्तरीय उसको समर्पित, फिर कहें अरे ये सब तो मेरा है ना, अब तक हम अपने आप को थोड़ी समर्पित किए हैं। जो बलि महाराज सोचे बामन देव के चरणों में, यहाँ बामन देव सोच रहे हैं राधा रानी के चरणों में, पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण। शिवजी सुने ये पूरी लीला को, शिवजी राधा कृपा कटाक्ष तवराज कह रहे थे तो उन्होंने सोचा राधा रानी के मुखमंडल का वर्णन करना है, और सबसे उपयुक्त उदाहरण है चंद्र का। और यदि चंद्र कहे तो बड़े बड़े ठाकुर घिर जाते हैं, हम तो ठाकुर के भक्त हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो कैसे देखिए राधा कृपा कटाक्ष तवराज में घुमाकर शिवजी गोपेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव, आसेश्वर महादेव, बनखंडेश्वर महादेव, हमारे इच्छेश्वर महादेव, दंडीश्वर महादेव, कुंडेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, देखिए कैसे घुमाकर स्तुति कर रहे हैं। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे अब मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले। कहते हैं हे राधा रानी आपका मुख कमल इतना सुंदर है, करोड़ों करोड़ों कार्तिक पूर्णिमा के शारद कालीय जो चंद्रमा है इनकी भी तुलना मैं नहीं कर सकता आपके मुखमंडल के साथ, इतनी सुंदरता। ठाकुर तो सीधा गए और कहे ऐसा आक्रमण किए, आपका मुख देखो एकदम चंद्रमा के समान। शिवजी कहते हैं नहीं, करोड़ों शारदीय चंद्रमा जितने किरण देते हैं अरे वो सब फीके पड़ते हैं श्री जी आपके मुख कमल के समान। आहा इतना सुंदर। तो महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं को नंद कुल चंद्रमा, ठाकुर आप चंद्रमा हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं हाँ हमारे ब्रज चंद्र, चंद्र तो हैं, एक नहीं कई सारे चंद्रमा। कहते हैं हाथ के 10 नख जो हैं ये चंद्र समान, हाथ के 1 2 3 4 5 नख मंडल जो है ये सब चंद्रमा। तो हाथ के 10 और पैर के 10 हो गए कितने 20। फिर कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं घोरस से भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ये भी तो चंद्रमा है ना, गुलाब जामुन लेके घूम रहे ठाकुर। अरे गुलाब जामुन की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो इसलिए चबा रहे ताकि हम जैसों का प्रसाद मिले। उनके कपोल तो वैसे पूर्ण चंद्रमा। तो हो गए कितने
22, करेक्ट, 22। अब कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं ठाकुर जी का तिलक भी तो पूर्ण चंद्र है। मैया यशोदा लेती है चंदन, उसमें अघुरु मिलाती है, कस्तूरी मिलाती है, कर्पूर भी थोड़ा ऐसे मिला कर, हो इच्छा तो है कि एक छोटा सा बिंदु लगाएं बस, पर ठाकुर इतने सुंदर लगाते 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 कितना बड़ा विशाल चंद्रमा के समान तिलक बन गया। हो गए कितने? 23। फिर कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं उनका जो ललाट है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, ठाकुर का जो फोरहेड है, ललाट है, ये अर्धचंद्र है। तो हो गए कितने? हाँ, 23.5। हाँ, 23.5। अब कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं अरे ये तो गौण चंद्र हैं, माने दूसरे स्थान में। राजा तो अब तक आया नहीं। चंद्रमा के मंडल में राजा कौन? मुख चंद्र। हे ठाकुर आप कितने सुंदर हैं। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं 24.5 चंद्र के समूह को ही कृष्ण चंद्र कहा गया। पर इतना सरल नहीं, कहते हैं विलासी राजा जगत नचाए। कहते हैं ये सब तो दास चंद्र हैं, ये राजा चंद्र हैं। और दास जिस प्रकार राजा के संतोष के लिए नृत्य गान करता है, सेवा इत्यादि करता है, उस प्रकार चरण के 10 चंद्र, नख चंद्र, हाथ के 10 नख चंद्र, ये सब 20, 10 और 10 20, ये 20 सेवक चंद्र मानो राजा चंद्र के संतोष के लिए नृत्य और गान करते हैं सदा सर्वदा। कैसे? कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं चरण के जो 10 नख दास हैं, हाँ, ये भी चंद्र हैं परंतु दास भाव में स्थित, और ये भी चंद्र हैं परंतु राजा भाव में स्थित। ये स्वामी और ये दास, ये क्या कर रहे हैं? गान कर रहे हैं, गा रहे हैं। कैसे? नुपुर की ध्वनि से, छन 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 छन। तो मानो 10 चंद्रमा दास्य भाव में स्थित होकर नृत्य कर रहे हैं। चरणों से तो नृत्य हो ही रहा है, और नुपुर के ध्वनि से गान, मानो चरण के 10 नखचंद्र दास भाव में गा भी रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं इस राजा को मनाने के लिए। अब कहेंगे हाथ के नखचंद्र पीछे क्यों हटे? वो कहते हम भी गाएंगे, हम भी नाचेंगे। भैया आप कहाँ नाचोगे? हम बंसी पर नाचेंगे। बंसी ऐसे हो तो उसके छिद्र पर हम नाचेंगे। और गान कहाँ से होगा? बंसी के ध्वनि से। तो चरण के 10 नखचंद्र दास्य भाव में गा रहे हैं नुपुर से और नाच रहे हैं नृत्य से, और हाथ के 10 चंद्र नखचंद्र दास्य भाव में नृत्य कर रहे हैं छिद्रों पर बंसी के, और गान हो रहा है बंसी के ध्वनि से। अभी आप कहेंगे ये 20 तो सेवा कर रहे हैं, ये राजा कहाँ बैठे हैं? कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं ये राजा रूपी मुख चंद्र ग्रीवा रूपी सिंहासन पर विराजमान। मानो ये राजा ऐसे गर्दन ग्रीवा में बैठा है, पेश किया जाए, गाया जाए, नृत्य किया जाए। राजा बहुत खुश हुआ, ऐसे बैठे हैं। अच्छा, तो 2 सेवक भी होने चाहिए आसपास ताकि चामर ढुलाए। वो 2 कान हैं, और कान में लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, बहुत सुंदर मणियों का जो कुंडल है, कभी मकर कुंडल, कभी मणियों के कुंडल, स्वर्ण के कुंडल, मानो ये सब सफेद चामर हैं। यहाँ 2 दास बैठे हैं पास में, और चामर रूपी कुंडल से चामर ढुलाए। और ये राजा क्या कर रहे हैं? सिंहासन में बैठे हैं, गान सुन रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं, और दोनों पक्ष से चामर के हवा को खा रहे हैं, बस अनुभव कर रहे हैं। अब ये आप कहेंगे यदि राजा है तो शिकार करने भी जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। और यदि शिकारी हैं तो हाथ में बाण और धनुष भी होगा? हाँ, बिल्कुल है। इनकी भ्रिकुटी ही इनका बाण धनुष है।
इतना सुंदर धनुष यहां से लेकर ऐसे, और नृत्य करते रहते हैं। वाम बाहुकृत वाम कपोलो वल्घित भ्रूर अधर अर्पित वेणुम, यहां से वहां, वहां से यहां देख रहे हैं नृत्यराज नटराज श्याम सुंदर। और ये हो गया धनुष। तो आप कहेंगे रस्सी कौन सी? पलखों में लगे हुए बहुत सुंदर रस्सी यहाँ से वहाँ जा रही है, ये धनुष है, ये रस्सी है। आप कहेंगे फिर बाण कहाँ? ओ बाण तो इनकी तीक्ष्ण चितवन है, जो दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं। ठाकुर मानो बाण चला रहे हैं। भ्रिकुटी रूपी धनुष में दृष्टि रूपी बाण चला रहे हैं। आप कहेंगे लेकिन राजा यदि शिकार करना चाहे, वो तो शहर में तो शिकार करते नहीं, कहाँ जाते हैं? वन में जाते हैं। ये राजा कौन से वन में जाते हैं? अरे जाते नहीं, वन में वास करते हैं। हमारे श्रीधाम वृंदावन ही वन है। तो ये हरिणी कौन है फिर? राजा छिप छिप कर वार करता है, हमारे ठाकुर तो बाहर आकर वार करते हैं। प्रभु रामचंद्र त्रेता युग में छिप कर वार किए, द्वापर युग में हमारे ठाकुर सुधर गए। बोले तब तो मैं वाली के उद्धार के लिए किया, पर लोगों की दृष्टि ऐसी है, कहते हैं कि छिप कर वार क्यों किया? ठीक है, हम ब्रज में वास करके सामने से वार करेंगे। जो ब्रजवासी गण हैं, मानो यही छोटे पशु हैं। राजा रूपी कृष्ण मुखचंद्र रूपी राजा भाव में स्थित, ग्रीवा रूपी सिंहासन में, दोनों पक्ष में सेवक, कुंडल रूपी चामर ढुलाते हुए, यहाँ पैर के 10 नखचंद्र, हाथ के 10 नखचंद्र गा रहे और नृत्य कर रहे हैं। और बिलासी राजा यहाँ बाण अनुसंधान कर रहे हैं, यहाँ भ्रिकुटी रूपी धनुष में बाण चलाएं। बाण कौन सा? उनकी दृष्टि। और ऐसा राजा, कविराज गोस्वामी कहते हैं, बिलासी राजा जगत नचाए। ऐसा बिलासी राजा पूरे जगत को उन्मत्त करता है। ऐसे श्याम सुंदर। तो महाप्रभु रो रहे हैं, कौन? नंद कुल चंद्रमा। नंद महाराज के कुल की चंद्रमा कहां? और कौशिकी चंद्र का अलंकृति, वो कहां है? वो कृष्ण जो मोर मुकुट धारण करते हैं। अब मोर मुकुट धारण करने के पीछे भी बहुत सुंदर कारण है। हम कहेंगे कि राधा मोर बिहारी की लीला है, मोर कुटीर की लीला है। और कई बार तो ठाकुर जी के नृत्य को देखकर ही जो मयूर है उन्मत्त होकर, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु अनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्रिसान्वरतान्य समस्त सत्वम। दशम स्कंद भागवत के 21वें अध्याय का 10वां श्लोक। हम ये देखते हैं कि इस जगत में जो मोर होता है वो आकृष्ट होता है किससे? मेघ से। हो गए ठाकुर अब मेघ। अब तक तो चंद्र थे, पहले चकोर थे, फिर चंद्र हुए, अब मेघ। मयूर आकृष्ट होता है मेघ से। अगर ठाकुर मेघ हैं, यदि ठाकुर मेघ हैं, तो मेघ तो हमेशा रस बरसाता है। तो ठाकुर कौन से रस बरसाते हैं? कृपा रूपी रस बरसाते हैं, लीलामृत रूपी रस बरसाते हैं, दृष्टि रूपी रस बरसाते हैं। नाम रूप गुण लीला ठाकुर का ये सब तो रसित है, रस का ही विस्तार है। तो इस विषय में कविराज गोस्वामी कहते हैं, पीछे पीछे दोहराएं, बहुत सुंदर श्लोक, त्रिपदी है बंगाली में। मुक्त हार बकपाती, इसका अर्थ ठाकुर जब चलते हैं, वन विहार करते हैं। अब वहाँ उदाहरण है, रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं दूसरे श्लोक में। ठाकुर जब वन विहार में विचरण करते हैं, चलते हैं, मानो उन्मत्त अवस्था के हाथी के समान चलते हैं। अरे असमूर्ध्व हूँ, तुलना क्या, कोई बढ़कर क्या, कोई समान भी नहीं, ऐसे करके चलते हैं। रूप सौंदर्य, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, हाय हाय नंद किशोर।
रूप गोस्वामी कहते हैं मत्तद्वीप प्रवर कौतुक विभ्रमेण, जब भगवान विचरण करते हैं एक वन से दूसरे वन मानो हाथी के समान चलते हैं। कविराज गोस्वामी कहते हैं जब ऐसे ठाकुर चलते हैं तो मणियों का जो हार है, सफेद मौक्तिक मणि, ये इस पक्ष से उस पक्ष, इस पक्ष से उस पक्ष मानो ऐसे हिल रहा है और ऐसा लगता है हे ठाकुर यदि आप नव जलधर श्याम हो, आप घनश्याम हो, तो ये मानो उड़ते हुए सफेद पंछियां हैं। आप जैसे चल रहे हैं ये पंछियों का समूह भी उड़ रहा है हवा में। मुक्त हार बकपाती, अच्छा फिर प्रश्न हुआ तो मोर मुकुट क्या है फिर? इंद्रधनु शिखितति। हे ठाकुर यदि आप घनश्याम हैं और आपका मौक्तिक हार मानो सफेद बक पक्षी के उड़ने का समूह है, तो फिर आपके सिर में आप जो धारण किए हैं शिरसी विराजते, आप जो मोर मुकुट धारण किए ये क्या है? अरे ये तो 7 रंगों का इंद्रधनुष है, रेनबो। इंद्रधनु शिखितति। अच्छा फिर प्रश्न हुआ यदि मेघ हो तो मेघ 2 चीज करते हैं, एक गरजते हैं, बरसते तो हैं ही ठाकुर बिल्कुल, पर एक तो गर्जन होता है जिसको कहते हैं थंडरिंग, और फिर लाइटनिंग, हाँ जो विद्युत संचार है। ठाकुर मानो लाइटनिंग, विद्युत संचार एंड थंडरिंग, गर्जन, ये दोनों होता है। तो यदि कृष्ण घनश्याम है, मेघ है, तो प्रश्न उठाया गया ये विद्युत संचार, ये लाइटनिंग कौन सा? तो कविराज गोस्वामी कहते हैं पीतांबर बिजली संचार, पीतांबर बिजली संचार। कितने सुंदर ठाकुर, कितना सुंदर ग्रंथ। यदि मानव जीवन पाकर ये रसपान नहीं किया तो मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया शून्य विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं छाती में क्या है? वो किस समान? पंछी के समान। मुक्तहार बकतति, इंद्रधनु शिखितति, पीतांबर बिजली संचार। फिर प्रश्न, प्रभु आप कौन हैं? कृष्ण नव जलधर। यदि कृष्ण नव जलधर हैं, यदि भगवान मेघ हैं, तो वो बरसेगा, हाँ, किन पर बरसेगा? खेत में बरसेगा। तो ये खेत कौन सा? पूरा जगत। और उसमें जो बीज हैं, जो अंकुरित होते हैं, ये कौन सा? कृष्ण प्रेम। जगत सस्य ऊपर, अब क्या बरसाते हैं? बरसाए लीलामृत धार। चलिए अब तो हम अर्थ जानते हैं, अब गाते हैं। मुक्तहार बकपाती, इंद्रधनु पिछितति, पीतांबर बिजली संचार, पीतांबर बिजली संचार। कृष्ण नव जलधर, जगत सस्य ऊपर,
बरसाए लीलामृत धार। महाप्रभु रो रहे हैं, को नंद कुल चंद्रमा, नंद कुल के चंद्रमा कहां, को शिखी चंद्र का अलंकृति, वो मोर मुकुटधारी कृष्ण कहां जो इंद्रधनुष धारण किए। अभी हम कहेंगे ये इंद्रधनुष, हाँ तो ये तो बढ़िया है, पर मोर मुकुट के पीछे भी एक रहस्य है। उसके लिए हमें पूछना होगा शुक और सरी को। ब्रज के दो प्रमुख शुक पक्षी, एक कृष्ण के पक्ष से, एक श्रीमती राधिका के पक्ष से। कृष्ण तो कहेंगे नहीं, श्याम सुंदर, ये तो श्याम सुंदर का घर है। तो एक श्याम सुंदर के पक्ष से और एक श्रीमती राधिका के पक्ष से, और दोनों शुक और सारी मानो चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण बड़े कि राधा रानी बड़ी। आप सुनना चाहते हैं ये वार्ता? और उसमें रहस्य छिपा है कि ठाकुर मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं, ये रहस्य भी छिपा है। चलिए सुनते हैं। शुक बोले आमार कृष्ण, वंशी करे गान। शुक बोल रहे अरे मेरे कृष्ण बंसी वादन करते हैं। तो सरी कहती है एक मिनट, क्या करते हैं वो बाद में, बात की बात, वो क्यों करते हैं उसकी चर्चा करो। शुक बोले आमार कृष्ण वंशी करे गान। सरी बोले सत्य वचन, बोले राधा नाम। हाँ सत्य वचन है, बंसी वादन तो होता है, पर थोड़ी चर्चा भी करें कि उसके पीछे गान के शब्द कौन से हैं। शुक बोले आमार कृष्ण बंसी करे गान, सरी बोली सत्य वचन, बोले राधा नाम। शुक बोले ठीक है, थोड़ा बदलना होगा अब। शुक बोले आमार कृष्ण गिरिधरे छिल। अरे मेरे कृष्ण तो इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने पूरे गोवर्धन को उठा लिया। सरी बोली आमार राधा, शक्ति संचारिला। हाँ आपके ठाकुर गिरिराज तो हैं, गिरी को तो धारण किए, पर धारण करने के लिए धारणा शक्ति भी तो आवश्यक है। शुक बोले आमार कृष्ण गिरी धरे छिल, सरी बोली आमार राधा शक्ति संचारिल। शुक बोले अब पक्ष थोड़ा फिसल रहा है, चलिए। शुक बोले आमार कृष्ण चूड़ा बामे होइले। ये तो गलती हो गई ना, सामने से कह रहे हैं मेरे कृष्ण जो मोर मुकुट धारण करते हैं ना, बाएं दिशा की ओर झुकता है। शुक स्वयं कह रहे हैं, तो अब सरी मुस्कुराई। शुक बोले आमार कृष्ण चूड़ा बामे होइले, सरी बोले आमार राधार चरण स्पर्श पाइले। हाँ बाएं दिशा, यहाँ भी तो झुक सकते थे, यहाँ क्यों झुके? हाँ क्योंकि बड़े बड़े लोगों का कहना है कि राधा चरण में ही सब कुछ प्राप्त है। तो यदि आपका मोर मुकुट झुक रहा है ठाकुर, आपको भी झुकना चाहिए, मानो ये उद्देश्य। तो फिर शुक बोले अब तो मुझे यशोदा रानी को लाना होगा अपने पक्ष को भारी करने के लिए। शुक बोले आमार कृष्ण यशोदा जीवन। मेरे कृष्ण यशोदा के जीवन है। सारी बोली आमार राधा जीवनेर जीवन। यदि तुम्हारे कृष्ण यशोदा के जीवन है तो हमारी राधा तुम्हारे यशोदा के जीवन है। शुक बोले आमार कृष्ण जगत चिंतामणि। सरी बोली आमार राधा
प्रेम प्रदायिनी। आपके कृष्ण है जगत के चिंतामणि, पर चिंतामणि रख के करोगे क्या? करोगे क्या? कितने भी धन क्यों ना हो, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार जन श्मशाने, देह चितायाम नरलोक मार्गई, कर्माणुगो गच्छति जीव एक। करोड़ों अरबों खरबों डॉलर बना लो, जब प्राण प्रयाण समय खोली खाली करने का समय जब आया, जीवनांत में सब कुछ यहीं छूटेगा, तो चिंतामणि बनकर करोगे क्या? शुक बोले आमार कृष्ण जगत चिंतामणि, सरी बोली आमार राधा प्रेम प्रदायिनी। राधा रानी की। तो शुक बोले नहीं नहीं, एक मिनट, केवल चिंतामणि नहीं है हमारे ठाकुर जी। शुक बोले आमार कृष्ण जगत तेरो गुरु, वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम है जगत गुरु। इसमें तो कोई दो राय नहीं, जगत गुरु तो है ही, गीता तो दिए हैं। तो शुक बोले आमार कृष्ण जगत तेरो गुरु। पर कोई भी इच्छा यदि पूर्ण करना हो, आपको कोई कल्पवृक्ष के नीचे खड़े रहकर वो यदि इच्छा करे तो उसकी पूर्ति हो गई। शुक बोले आमार कृष्ण जगत तेरो गुरु, सरी बोली आमार राधा वांछा कल्पतरु। हाँ, हमारी राधा रानी ऐसी इच्छा पूर्ति करने वाली कल्प वृक्ष हैं, जिनके छाया में खड़े होकर तुम्हारे ठाकुर भी जगत गुरु बन गए। ये दैनिक चर्चा है शुक और सरी के बीच। फिर शुक बोले आमार कृष्ण, अब बात आई मोर पंख क्यों धारण करते। शुक बोले आमार कृष्ण माथाएं मयूर पेख, मयूर मानो पाख धारण किए हैं। तो शुक बोले आमार कृष्ण माथाएं मयूर पेख, सरी बोली आमार राधा नाम ताथे लेख। सरी कहती है उस मोर मुकुट में, मोर पंख में अवश्य राधा नाम छिपा होगा, वरना ठाकुर सिर के ऊपर क्यों धारण करेंगे उसको। राधार नाम होते लेख, इसलिए आपके ठाकुर धारण किए मयूर पेख। फिर शुक बोले आमार कृष्ण प्रेमेर भिकारी। यदि कोई भीख मांगे तो सामने से कोई दान देने वाला भी होना चाहिए। यदि कोई प्यासा बैठा हो और अगर पानी के लहर ना आए तुम्हें तृप्त करने के लिए, तो कैसा समंदर। तो शुक बोले आमार कृष्ण प्रेमेर भिकारी, सरी बोली आमार राधा प्रेमेर लहरी। हाँ, यदि तुम्हारे ठाकुर भीख मांगते हैं प्रेम की, तो उनकी कटोरी भरने वाली हमारी राधा रानी है, ऐसे सरी कह रही है। फिर अंतिम श्लोक, शुक बोले आमार कृष्ण जग तेरा प्राण, सरी बोली आमार राधा जीवन करे दान। आपके ठाकुर होंगे जगत के प्राण, पर वो प्राणदाता में प्राण संचार हुआ कहां से। सरी बोली आमार राधा जीवन करे दान। ये चर्चा सुन कौन रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु वृंदावन में प्रवेश किए। शुक बोले हरि हरि, सरी बोले हरि हरि। शुक बोले हरि हरि, सरी बोले हरि हरि। शुक बोले हरि हरि, सारी बोले हरि हरि। शुक और सरी दोनों कह रहे हैं अरे हम पक्ष ले रहे हैं राधा रानी का, हम पक्ष ले रहे हैं कृष्ण का, पर राधा और कृष्ण दोनों मिलकर एक तनु में नीचे बैठकर देखो आस्वादन कर रहे हैं। तो फिर अंतिम श्लोक में शुक और सरी ने मानो एक समन्वय किया और कहे ठीक है, आपका और मेरा पक्ष एक ही है। शुक सरी
दुई जनार द्वंद्व गुच्छे गेलो। उन्होंने तर्क वितर्क बंद किया और किया क्या? श्री गौरांग प्रीतिर एक बार, हरि हरि बोलो। महाप्रभु के प्रीति के लिए उन्होंने कहा हम काहे के राधा राधा कृष्ण कृष्ण करें, यहां तो गोविंद के गो और राधिका के रा एक अंग में गौरांगा के रूप में विराजमान। और इनको संतोष नहीं होता यदि कृष्ण के पक्ष लेकर राधिका का विद्रोह करे या राधा रानी का पक्ष लेकर कृष्ण का विद्रोह करे। इनको तो आनंद होता है दोनों के प्रीति के लिए, दोनों के सेवा के लिए। कहे जोर से हरि हरि। तो इस भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु इस ग्रंथ में को नंद कुल चंद्रमा, ये नंद महाराज की कुल के चंद्रमा कृष्ण कहाँ हैं? को शिखी चंद्र का अलंकृति, मोर मुकुट धारण करने वाले कृष्ण कहाँ हैं? को मंद्र मुरली रव, वेणु माधुरी से पूरे जगत को आप्लावित करने वाले कृष्ण कहाँ हैं? सुरेंद्र नील द्युति, नील कमल के समान फुलकित होने वाले कृष्ण कहाँ हैं? इंद्र नील मणि के समान प्रज्वलित शरीर कांति किनकी है, वो कृष्ण कहाँ हैं? को रास रस तांडवी, रसराज रास के एकमात्र नायक कृष्ण कहाँ हैं? महाप्रभु राधा रानी के भाव में कह रहे हैं, हे सखी जीव रक्षौषधि, मेरा प्राण निकल रहा है, औषधि रूपी कृष्ण कहाँ हैं? निधिर मम सुरितम, मेरे निकटतम प्राणनाथ कृष्ण कहाँ है? हे ब्रह्मा जी को बतहंत हाधिक विधि, हे विधि हे विधाता, तुम ये क्यों कर रहे हो? मुझे मेरे श्याम सुंदर से बिलक क्यों रख रहे हो? इस भाव के स्पष्टीकरण में कविराज गोस्वामी ने ये पूरा ग्रंथ जगत को भेंट दी। अंतिम श्लोक कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, चैतन्य लीला रत्नसार स्वरूपेर भंडार, तेह ठैला रघुनाथेर कंठे। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु की लीलाओं को निकट से देखा और अपने ग्रंथ में लिखा, और इस रत्न चैतन्य लीला के रत्नों को रखा रघुनाथ के कंठ पर। और वो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड आए और उन्होंने 3-3 घंटे गौर कथा की। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, उनकी कथा में सुनकर जहाँ किछु जे सुनिलो, उनसे जो सुना मैं कुछ, तहाँ इह विस्तारिलो, जगत कइलो भेंट। इसको पूरे जगत को मैंने भेंट स्वरूप में दिया भक्तों के आस्वादन के लिए। मेरा इसमें कुछ निज योगदान नहीं। कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जो रघुनाथ दास गोस्वामी के कंठ में स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रखा, उस अमूल्य रत्न को रघुनाथ दास गोस्वामी बांटे और उन्हीं के कथा का कोई अंश मैंने इस ग्रंथ में लिखा। हे भक्तगण, इस चैतन्य चरितामृत का क्या करे? श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, गीयताम गीयताम मुदा, चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता, चैतन्य चरितामृतम। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, इसको रोज सुनिए, इसको जोर से गाइए और भक्तों के समाज में बैठकर इन श्लोकों का, इन लीलाओं का आस्वादन कीजिए। इस ग्रंथ को श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे जगत में दिया। और इतनी सुंदर बात है कि भागवत के भाषांतर को बीच में रोककर चैतन्य चरितामृत को दिया। प्रभुपाद जी का भाव ये था, भागवत पर तो कितने टीकाकार हैं, अन्य संप्रदाय के लोगों ने भी टीका लिखी। यदि प्रभुपाद जी को ये भय था, और ये चैतन्य चरितामृत में स्वयं प्रभुपाद जी लिखते हैं, कविराज गोस्वामी जैसे वृद्धावस्था में स्थित थे, उन्हीं के पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए मैं भी वृद्धावस्था में स्थित हूँ। उनको भय था कहीं चैतन्य चरितामृत पूर्ण ना हो, तो मुझे भी भय है कहीं मेरी कृति, मेरे ग्रंथ पूर्ण ना हो। तो इसलिए भागवत को रोक कर, क्योंकि कई टीकाएं हैं, अपने गौड़ीय सिद्धांत के शिरोमणि ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत को मैं जगत को प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी लिखे, इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी हैं।
पूरे संप्रदाय के सिद्धांत और रस भार को पूरे जगत को भेंट दिए। तो आज के सत्र को यहीं विराम देंगे। जो भी त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, आप सब सारे ग्रही वैष्णव मुझे क्षमा करें। और जो भी आस्वादनीय वस्तु हैं, ये सब हमारे गुरुजनों का ही भेंट है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च श्रील प्रभुपाद की।